कर दिया। चलो शुरू करें। देखो यहाँ ये तो लास्ट क्वेश्चन नंबर कितना था, एक बार क्वेश्चन का नंबरिंग देख लो। किसी को याद है क्वेश्चन का नंबरिंग? 90। तो फिर ये हो जाएगा क्या 91? अच्छा ये 90 होगा, ठीक। चलो नंबरिंग देख लेना आप लोग। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी। इस बार जो उसका वेलोसिटी है ना, वेलोसिटी क्या होता है, डायरेक्शन विथ मैग्नीट्यूड, तो इस बार उसको अच्छे से पूरा वेक्टर के फॉर्म में रिप्रेजेंट करके दे दिया है। दोनों दे दिया है, क्या, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, सीधा 3i के प्लस 4j के। तो हमको इसको देख के डरना नहीं है, कंफ्यूज भी नहीं होना है। एंड हैज एक्सिलरेशन, एक्सिलरेशन भी क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको भी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के फॉर्म में दे दिया है। कितना, 0.4i के प्लस 0.3j के। फिर पूछ रहा है इट्स स्पीड आफ्टर 10 सेकेंड इज। हम जो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन में क्या यूज कर रहे हैं हम लोग, इक्वेशंस ऑफ मोशन का। तो आप देख लो, इनिशियल वेलोसिटी दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है, टाइम 10 सेकंड के बाद में क्या पूछ रहा है, फाइनल वेलोसिटी। तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट। कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, फर्स्ट, मतलब v इज इक्वल टू यू प्लस 80। ठीक है, वेलोसिटी टाइम का रिलेशन यही बताता है। अभी हमको v चाहिए, u गिवन है, तो v इज इक्वल टू u का वैल्यू कितना है, u का वैल्यू दिया हुआ है 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस a का वैल्यू कितना है 0.4i कैप 0.3j कैप। टाइम t का मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना है टाइम t, कितना सेकंड बाद बोल रहा है, 10 सेकंड। तो देखो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 3i कैप प्लस 4j कैप, प्लस 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना हो जाएगा 4i कैप प्लस 3j कैप। v इज इक्वल टू यहाँ पर 3 और 4 7i कैप प्लस 7j कैप। ये जो मिला है हमको वेक्टर के फॉर्म में मिला है, किस फॉर्म मिला है, वेक्टर के फॉर्म में। बट हमें सिर्फ क्या चाहिए, मैग्नीट्यूड। हमको ये वेक्टर के फॉर्म में गिवन है, बट चाहिए सिर्फ मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकाल लेंगे, अगर हमें मैग्नीट्यूड निकालना है तो इसका बड़ा सिंपल तरीका क्या है, सीधा मॉड ले लेंगे। मॉड लेंगे कितना हो जाएगा, 7 स्क्वायर मतलब 49 प्लस 49 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2 इंटू 49। तो 49 का 7 बाहर हो जाएगा और अंदर क्या रह जाएगा, √2। कुछ भी पता नहीं है, सिर्फ क्या लिख देंगे, यूनिट। ये इसका आंसर होगा। ठीक, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन 3। चलो एक क्वेश्चन आप लोग जल्दी से बना लो इसको, क्वेश्चन नंबर 91। कितना रहा है, 5 मिनट। चेक कर लो अच्छे से क्या आएगा तो।5√2, हाँ सही आंसर है। आया आपका, ठीक। देखो क्या बोल रहे क्वेश्चन, अ पार्टिकल हैज इनिशियल वेलोसिटी 2i के प्लस 3j के एंड एक्सेलरेशन, सेम क्वेश्चन है तो सीधे अप्लाई करते हैं, v इज इक्वल टू यू प्लस 80। v इज इक्वल टू यू की प्लस पे कितना हो जाएगा, 2i कैप प्लस 3j कैप, प्लस a की प्लस पे कितना है 0.3 i कैप 0.2j कैप। टाइम का वैल्यू कितना है 10 सेकेंड्स। तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2i कैप 3j कैप प्लस
3i प्लस 2j। तो v इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 5i प्लस 5j। अपन चाहे तो इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 को कॉमन कर लेंगे और ये क्या हो जाएगा i प्लस j। अब हमें मैग्नीट्यूड चाहिए तो सीधा से क्या कर लेंगे, वैसे ये वेक्टर के फॉर्म में तो हम लोग चाहें तो वेक्टर को पूरा ऐसे दिखा सकते हैं, है ना। तो 5 जो है बाहर ही रख दो इसको, तो अंदर क्या रह जाएगा i का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर प्लस j का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा 5√2 यूनिट, 5√2 यूनिट। ठीक, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। अभी देखो हम ना जो भी टॉपिक नया पढ़ रहे हैं, अलग अलग लेवल पे आप लोगों को समझ आ रहा होगा कि कुछ चीजें ऐसी है कि जो शुरुआत में कॉन्सेप्ट समझने में ही दिक्कत हो जा रहा है, कुछ चीजों के क्वेश्चन नहीं बन रहे हैं। लेकिन इसका फायदा हमें कब मिलेगा पता है, जब हम फिर वापस उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे या जब नेक्स्ट रिवीजन में आएंगे, तब वो चीजें हमको ज्यादा हल्का फील होता है। जैसा वेक्टर को जब हम लोग पढ़ रहे थे तो उस समय हमको थोड़ा भारी लग रहा था, अब देखो यही वेक्टर फिर से आ रहा है तो एकदम आसान लगता है ना कि अच्छा ये सब तो जानते हैं। तो पहली बार में ना वो चीज आप लोगों को हैवी लगना ही लगना है, इतना मान के चलना। तो थोड़ा पहली बार में अब जब पढ़ते हो तो रिएक्शन चेंज करना शुरू करो, ठीक है। पहली बार में थोड़ा सा टफ लगेगा, थोड़ा और जूझेंगे, फिर अगली बार जब हम करेंगे ना तब तक वो आसान हो जाएगा। क्लास 10th में वही क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम लोग पढ़ा करते थे, थोड़ा टफ लगता था। एलिमिनेशन मेथड पढ़ते थे, 2 इक्वेशन को सॉल्व करना टफ लगता था। अब वो चीज लगता है क्या, अब हम उसको एक छोटा सा प्रोसेस समझते हैं। तो जब हम आगे बढ़ते हैं ना तो वो चीजें आसान हो ही जाती है, क्योंकि उससे बड़ी चीजों को हम लोग सीख लेते हैं। तो एक बात तो दिमाग में ला ही लो अब से, जो भी हम नया पढ़ते हैं वो कभी न कभी पुराना होने वाला ही है। तो हम कितना जल्दी रिलैक्स फील करेंगे वो किस पे डिपेंड करेगा कि जब पढ़ रहे हैं तो कितना हम लोग पोलाइट रिएक्शन रखते हैं, अपने माइंड को कितना हल्का फील करा सकते हैं कि ठीक है ये भी एक समय बाद पुराना होगा, और उतने दिन तक हम बहुत प्रैक्टिस कर लेंगे तो आसान तो हो ही जाएगा। ये थोड़ा सोचना शुरू करो। अभी देखो हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, फॉर्मूले पे प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहली बार पढ़ रहे हैं इतना डीप में फॉर्मूले को, है ना, जो इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो अभी जितना क्वेश्चन देखें थोड़ा सा हैवी लगा होगा, अब देखना जब इसी को मैं मोशन अंडर ग्रेविटी में दोबारा यूज करके दिखाऊंगा तो आपको एकदम आसान लगने लगेगा। तो ये चीज को समझ के चलना। एक चीज और देखो, ये कुछ नया नहीं है, पुराना ही चीज है। हम लोग एक फॉर्मूला देखे थे एवरेज वेलोसिटी का, जब हम लोग डेरिवेशन देख रहे थे तो, है ना, लॉज ऑफ मोशन का, इक्वेशन ऑफ मोशंस का, उसमें क्या देखे थे कि एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी का हाफ, ये देखे थे। मैं एक बार उसको डिराइव करके दिखाता हूं कि वो कैसे आया था। अब क्यों बता पाऊंगा, क्योंकि हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ चुके हैं उसी के हेल्प से। देखो वी एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है डिस्प्लेसमेंट मतलब s अपॉन टाइम t, यही होता है ना। डिस्प्लेसमेंट के लिए जो s के लिए क्या हम सेकंड इक्वेशन यूज कर सकते हैं, s इज इक्वल टू क्या होता है ut प्लस हाफ at स्क्वायर, ये होता है। और यहां अपॉन में क्या हो जाएगा टाइम t। तो देखो v एवरेज का वैल्यू क्या मिलने वाला है, इस t को अगर मैं डिवाइड कर दूं अंदर तो क्या बच जाएगा u प्लस 1/2 और ये हो जाएगा at। क्लियर है, इसको अपन बोल लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। और अब देखो फर्स्ट लॉ से फर्स्ट इक्वेशन से क्या हो जाएगा, बट हमें क्या पता है, बट हमें पता है v इज इक्वल टू यू प्लस at होता है ना। यहां से क्या at इज इक्वल टू v माइनस यू लिखा जा सकता है, और अगर हम इसको लिख सकते हैं तो देखो क्या हो जाएगा, ये at का वैल्यू यहां पुट कर देंगे, जैसे पुट करेंगे क्या हो जाएगा v एवरेज इज इक्वल टू, इसको फ्रॉम 1 लिख देता हूं मैं, फ्रॉम फर्स्ट v एवरेज इज इक्वल टू, यहां देखो u की प्लेस पे u ही रख लेते हैं, प्लस 1/2 का 1/2 हो जाएगा, और 80 की प्लेस पे क्या हो जाएगा v माइनस यू हो जाएगा। इसको अंदर सॉल्व करेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू हाफ को पूरे में ले लेते हैं तो ये हो जाएगा कितना 2u प्लस अंदर क्या हो जाएगा v माइनस यू। तो फाइनली देखो क्या मिल रहा है, v एवरेज इज इक्वल टू u प्लस
u प्लस वी अपॉन टू। ये हम लोग देखे हुए थे, है ना। ये हम लोग कहाँ यूज किए थे, फॉर्मूले को डिराइव करने में, फॉर्मूले को डिराइव करने में। इसका हम और यूज कैसे कर सकते हैं, सोचो, अगर हमको एवरेज वेलोसिटी पूछा जाए और हमको गिवन क्या रहेगा, इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी, तो हम डायरेक्टली इसको निकाल लेंगे। समझ आ रहा है। अब इसी में एक चीज और देखना, अगर हमको इनिशियल वेलोसिटी दिया है, फाइनल वेलोसिटी दिया है और टाइम दिया हुआ है, और अगर हमको डिस्टेंस के बारे में पूछा जाएगा या हमें टाइम के बारे में पूछा जाए, मैं बेसिकली बात करने वाला हूं इस क्वेश्चन के बारे में। ये जो हम लोग क्वेश्चन देखे थे, जहां पर हम क्या किए थे, दो स्टेप अप्लाई किए थे। पहला इस फॉर्मूले को अप्लाई किए थे, फिर दूसरा इस फॉर्मूले को अप्लाई किए थे। इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन था, देखो इस क्वेश्चन में गिवन था वेलोसिटी कहां से कहां चेंज हो रहा है, 10 मीटर पर सेकंड से 20 मीटर पर सेकंड। ठीक, मतलब इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दिया हुआ है, साथ में क्या दिया हुआ है, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस दिया हुआ है, और हमें क्या पूछा है, टाइम पूछा हुआ है। तो हमें दो फॉर्मूले का यूज करके इसको सॉल्व करना पड़ा। देखो इसको हम लोग एक फॉर्मूले से सॉल्व करते हैं, थोड़ा सा फॉर्मूले को मॉडिफाई करके। ये जो फॉर्मूला दिख रहा है, इसमें क्या मैं ऐसा कर सकता हूं, नाउ वी एवरेज इज इक्वल टू, अभी हमें क्या मिला है, u प्लस वी अपॉन टू, और हमको ये तो पता ही है कि s अपॉन टी होता ही है इसके इक्वल, है ना। तो यहां से क्या मैं टाइम का वैल्यू निकाल सकता हूं, टाइम t इज इक्वल टू, इसको इधर ले आता हूं तो ये क्या हो जाएगा, 2s अपॉन u प्लस वी। समझ आया। ये देखो, तो ये भी फॉर्मूला हमारे काम का बन जाएगा। डिस्टेंस अपॉन इसको, अगर आपको तकलीफ हो रहा है तो इसको आप एक और तरीके से भी डिराइव करके, मतलब समझने के लिए, अगर इस फॉर्मूले को याद करने जैसा लग रहा है, आप ऐसा फील कर रहे हो, तो देखो टाइम टी इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम टी इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कौन सा वेलोसिटी रहेगा, एवरेज वेलोसिटी। ठीक है। अब देखो एवरेज वेलोसिटी को हम लोग याद करके रख चुके हैं बहुत पहले से, क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। तो देखो u प्लस वी अपॉन टू जैसे ही मैं लिखूंगा नीचे में u प्लस वी, तो टू को कहां ले जाऊंगा, ऊपर। तो देखो इसको भी याद करने की जरूरत नहीं है, बस तरीका याद रखो। अगर हमें टाइम चाहिए तो हम लोग डायरेक्टली क्या कर लेंगे, डायरेक्टली हम लोग इसको यूज कर लेंगे। समझ आया। मतलब हम जितना फॉर्मूला जानते हैं, अभी तक हम लोग जितना फॉर्मूला जानते हैं, उस फॉर्मूले में दो फॉर्मूले और हम लोग इसको ऐड कर लेंगे। क्या क्या फॉर्मूला हम लोग देखें अभी तक के, पहला है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड फॉर्मूला क्या है हमारे पास, s इज इक्वल टू यू प्लस यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। थर्ड फॉर्मूला क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू ए एस। फोर्थ क्या है, एस एन एथ इज इक्वल टू यू प्लस ए बाई टू और टू एन माइनस वन। अब आप एक काम करना, दो फॉर्मूला और ऐड कर लेना अपने लिस्ट में। फिफ्थ नंबर क्या ऐड कर लेंगे, v एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है, u प्लस वी अपॉन टू। जब इसको दिमाग में कभी भी लाओगे ना, तो साथ में इसको भी ले आना, साथ में इसको भी ले आना, एस अपॉन टी। ठीक। और यहां से हम लोग एक छठा नंबर का फॉर्मूला बना सकते हैं, क्या, t इज इक्वल टू एस अपॉन वी एवरेज होता है, तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या बोल लेंगे, अपॉन यू प्लस वी। इस फॉर्मूले की हेल्प से देखो हम लोग तुरंत अभी ये वाले क्वेश्चन को सिंपल कर लेंगे।
इस क्वेश्चन को वापस अगर हम सॉल्व करना चाहें तो टाइम टी चाहिए, टाइम टी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू 2s अपॉन u प्लस v। जब तक कि अभी हमको ऐसा लगे ना कि हम लोग इसको एकदम अच्छे से याद कर चुके हैं, हमारे दिमाग में सेट हो गया है, तब तक कि हम जहां से ये आ रहा है उसको भी लिखने की कोशिश हमेशा किया करेंगे। 2s 2 इंटू कितना हो जाएगा 135 अपॉन u प्लस वी, यू प्लस वी कितना हो जाएगा सीधा 30, तो ये हो जाएगा कितना 2 1 जा और 2 15 जा हो गया, और ये 15 1 जा और 15 9 जा, तो आंसर क्या आ गया 9 सेकेंड। ये देखो शॉर्टकट ऐसे ही बनेगा और कहीं से नहीं बन सकता, मतलब पढ़ते पढ़ते हम उसको और कैसे सिंपल कर सकते हैं खुद को ही सीखना पड़ेगा। ठीक है, ठीक है, बस ये लेक्चर छोटा सा था, इसमें इतना ही पढ़ना था हमको। आप लोग अपने नोट्स में जहां पर भी आपको लगेगा जगह मिलेगा इसको ऐड कर लेना। ठीक है, इसको एक नया टॉपिक उसी टॉपिक को समझ करके, अगर मान लो आप लोग अगला जो लेक्चर 15 होने वाला है उसको नहीं लिख के होगे, जो 14 हम लोग पढ़ चुके हैं उसको अगर नहीं किए होगे तो फिर उसके पहले ही इसको ऐड किया जा सकता है। ठीक है।